अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमने एक्सरसाइज पढ़नी स्टार्ट करनी है वो एक्सरसाइज 3.2 है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज जो है 3.2 है, इसमें हमने पीछे 3.1 में जो पढ़ा है ना हमने एक्सरसाइज में 3.1 में वो टेबुलर फॉर्म वो वगैरह जो है हमने पढ़ी है, बिल्डर फॉर्म, वही इसमें थोड़ी सी यूज़ होनी है। और इसके अलावा जो नए टॉपिक आने हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन वाले हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमने वेन डायग्राम को भी रीड करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है हमारा और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को ज़रा आपने बड़ी तवज्जो से समझ लेना है। तो एक्सरसाइज 3.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट U। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट U दिया है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? ऐसा सेट जो हर सेट का सबसेट हो, यानी हर सेट उसका सबसेट हो। मतलब अगर A सेट दिया है तो वो भी यूनिवर्सल सेट में से हो, अगर B सेट दिया है तो वो भी यूनिवर्सल सेट में से हो, U में से हो। U फॉर क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यानी जो भी वो सेट देगा, A सेट दे दे, B सेट दे दे, C सेट दे दे, वो A B C जो है वो U सेट के क्या होंगे? यूनिवर्सल के क्या होंगे? सब सेट होंगे। यानी A जो है वो भी U से होगा, B जो है वो भी U के अंदर से होगा और C जो है वो भी U के अंदर से होगा। यूनिवर्सल सेट ये है। तो सबसे पहले आ गया है कंसिडर द सेट, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट U। U एक यूनिवर्सल सेट दिया है। U इज इक्वल टू दिया है x सच डैट। स्टूडेंट इसको x सच डैट x करेंगे। x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन इक्वल है। स्टूडेंट जो यूनिवर्सल सेट दिया है ना वो मल्टीपल ऑफ 2 है। मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का टेबल है। 2 4 6 8 10 12 यानी 2 के टेबल से है। और कहाँ तक है? x ग्रेटर देन 0 यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ऊपर वाला मल्टीपल ऑफ 2 है तो 0 से बड़ा है एंड x लेस देन इक्वल 30 और 30 तक है। ये जो यूनिवर्सल सेट है वो 2 से लेके कहाँ तक है? 30 तक। मतलब 2 4 6 8 10 12 इस तरह से ये हमारे पास यूनिवर्सल U सेट है। उसके बाद उसने A सेट दे दिया है। A इज इक्वल टू है x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। जो A सेट है वो किसका मल्टीपल है? 6 का। जो U सेट था वो किसका मल्टीपल था? 2 का। एंड जो B सेट दिया है वो है x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। स्टूडेंट यहाँ पे उसने हमें 3 सेट दिए हैं। एक तो दिया है U सेट, यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है ना वो किसका मल्टीपल है? 2 का। यानी 2 का टेबल है। कहाँ तक है? 30 तक है। 2 का टेबल कहाँ तक है? 30 तक। उसके बाद A सेट जो दिया है वो किसका मल्टीपल है? 6 का। यानी 6 का टेबल है, लेकिन वो भी कहाँ तक होगा? 30 तक होगा। उसके बाद B सेट दिया है x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। जो B सेट है वो किसका मल्टीपल है? 8 का। यानी 8 का टेबल है, लेकिन वो भी कहाँ तक होगा? 30 तक ही होगा, 30 से ग्रेटर देन नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर उसने हमें 3 सेट दिए हैं। U सेट दिया है, A सेट दिया है और B सेट दे दिया। 3 सेट दे दिए। U सेट क्या है? मल्टीपल ऑफ 2, 2 का टेबल। A सेट क्या है? मल्टीपल ऑफ 6, 6 का टेबल। और B सेट क्या है? मल्टीपल ऑफ 8, 8 का टेबल। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट देखे ना, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B इन टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट A और B के तमाम एलिमेंट हैं उनको किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। तो अब ये टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबल की फॉर्म में। ये पीछे हम 3.1 में पढ़ चुके हैं। टेबुलर फॉर्म जो है ना टेबल की फॉर्म में लिखना है। किसको लिखना है? A और B को। सेट A को लिखना है और B को। तो सेट A जो है वो किसका मल्टीपल है? 6 का। तो हम सेट A लिख लें टेबुलर फॉर्म में। जब इसको लिखेंगे A पार्ट में, A सेट लिखें 6 का टेबल। तो सबसे पहले क्या होता है? 6 1 का 6, 6 2 का 12, 6 3 का 18, 6 4 का 24, 6 5 का 30। तो ये 6 के मल्टीपल आ गए हैं। अब 30 के आगे क्या आना है? 36 भी आता है 6 के टेबल से, लेकिन स्टूडेंट हमने इसको फोकस करना है।
ये जो यूनिवर्सल सेट है ना यू, उसको देखना वो कहाँ तक था x लेस देन इक्वल 30, यानी 30 तक है, 30 से ग्रेटर देन नहीं है, 30 से बड़ा नहीं है। तो ये हमारे पास ए सेट आ गया। ए सेट को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है, टेबुलर फॉर्म में। अब बी सेट को भी लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो बी सेट में क्या है, x such that x is a multiple of 8, तो b को लिख ले मल्टीपल ऑफ। तो b सेट क्या बनेगा हमारे पास, 8 का टेबल। तो सबसे पहले 8 1 का 8, 8 2 का 16, 8 3 का 24, और आगे आना 8 4 का 32 आना, इधर 32। बिकॉज स्टूडेंट ये जो 32 है तो ये तो ग्रेटर देन 30 हो जाएगा। तो हमने अपने यूनिवर्सल सेट को देखना है। तो हमारे पास बी सेट क्या आ जाएगा, 8 16 24, क्योंकि ये जो बी सेट था ये किसका मल्टीपल था, 8 का था। बी सेट किसका मल्टीपल था, 8 का। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो उसने कहा था ना लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो मैंने सेट ए को भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया और सेट बी को भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। सेट ए में क्या था, 6 का टेबल 30 तक। बी सेट क्या था, 8 का टेबल, 8 का मल्टीपल था, लेकिन 30 से लेस देन, 30 इक्वल है, 30 आ जाए तो कोई मसला, लेकिन 30 से ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट है। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। तो इसको लिख लें ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले क्या है ए, तो ए सेट लिखें। ए सेट देखें क्या है हमारे पास, 6 12 18 24 30। पहले ए है तो ए सेट, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और फिर क्या है बी, तो बी सेट लिखे। बी सेट में क्या है हमारे पास आया है 8 16 24। तो स्टूडेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। पीछे में इंटरसेक्शन लेना हमने सीखा हुआ है 8-7 में, ये वाला टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लिखते हैं जो दोनों में सेम हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। तो देखिए दोनों में क्या सेम आया है, दोनों में क्या कॉमन आ गया है, 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 24 जो है ना हमारा आंसर आएगा सेकंड वाले पार्ट का। अब स्टूडेंट मैंने ए सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बी सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो यू सेट है ना इसको भी ज़रा टेबुलर फॉर्म में लिख लें। ये जो यू सेट है ना इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लें, यहाँ पे लिख लें। चलें यू सेट को टेबुलर फॉर्म में। तो यू सेट देखें ना अगर आप लोग, यू सेट जो था वो किसका टेबल था, 2 का। तो लिख लें 2 4 6 8 10 अप टू 30। वैसे स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो ए और बी को था टेबुलर में लिखना। ये वैसे मैंने यू को भी लिख दिया अब टेबुलर में, और सेकंड पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड कर दिया है। अब थर्ड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रा वेन डायग्राम। ड्रा वेन डायग्राम, हमने वेन डायग्राम को ड्रा करना है। तो वेन डायग्राम के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, एक ना रेक्टेंगल ड्रा करेंगे वेन डायग्राम। ये लें एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर ले, एक मुस्ततील ड्रा कर ले। तो ये इसमें यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यू सेट है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 अप टू सो ऑन है। अब यहाँ पे देखें ना तो हमने 2 सेट है हमारे पास, एक सेट ए है और एक बी है। तो सेट ए जो था हमारे पास क्या था, सेट ए देखें क्या था, सेट ए में हमारे पास क्या था 6 12 18 24 और 30। और एक सेट बी था, बी में क्या था हमारे पास 8 16 और 24। ये हमारे पास 2 सेट थे ए और बी, और एक यू सेट भी आ गया हमारे पास ना, यूनिवर्सल सेट आ गया यू। यू सेट क्या है 2 4 6 8 10 12 अप टू 32 का टेबल है ये। तो हमने इसकी ना वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम के लिए आपने 2 सेट लगाने हैं, एक पहले ए सेट लगाएं, ए सेट का सर्कल,
फिर एक बी सेट का सर्कल लगाएं और ये ओवरलैपिंग करे। ये कौन सा सेट है हमारे पास, ए सेट होगा ये वाला, और ये कौन सा है हमारे पास, बी सेट है। ये दो हमारे पास सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। अब ए सेट और बी सेट में देखें, ए और बी में कुछ कॉमन है। यहाँ पे भी हमने देखे ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, कॉमन क्या है 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, दोनों का कॉमन क्या आएगा 24। अब ए सेट के एलिमेंट लिखे, ए सेट में क्या है 6, तो ये ले 6 लिख दिया। फिर क्या है 12, तो 12 लिख लें। फिर क्या है 18, 18 लिख लें। फिर क्या है 24, तो स्टूडेंट वो 24 लिख चुके हैं हम। फिर क्या है 30, तो ये ले यहाँ पे 30। अब ए सेट में देखें क्या आता, 6, 12, 18, 24, 30 सारे आ चुके हैं। देख ले 6, 12, 18, 24 और 30। अब बी सेट में देखिए क्या है 8, तो 8 लिखेंगे। फिर क्या है बी सेट में 16, तो 16 लिख लें। फिर क्या है 24, तो 24 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये हमारे पास ए और बी सेट आ गया। अब यूनिवर्सल सेट में देखें तो सबसे पहले क्या है 2, ये 2 आ गया। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो स्टूडेंट हम 6 लिख चुके हैं, तो 8 आएगा। 8 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 8 के बाद इधर क्या है 10, तो 10 लिख लें। 10 के बाद क्या है 12, तो 12 हम लिख चुके हैं। 12 के बाद क्या है 14, तो 14 लिख लें। 14 के बाद क्या है 16, तो 16 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 16 के बाद क्या आना है 18, 18 हम लिख चुके हैं। 18 के बाद क्या आना है 20, तो यहाँ पे 20 लिख लें कहीं। फिर 20 के बाद क्या है 22, तो 22 लिख लें। फिर 22 के बाद क्या है 24, तो 24 हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। 24 के बाद क्या आना है 26, 26 के बाद क्या आना है 28, और 28 के बाद क्या आना है 30, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी थर्ड पार्ट की क्या आ गई है वेन डायग्राम, जो कि बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट हम इसका देखें ना, जब सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ आगे मजीद ये वेन डायग्राम आएगी ना, वेन डायग्राम जो है ना ये मजीद आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, 2 सेट दिए हों और उनका वेन डायग्राम ड्रा करें, या 3 सेट दिए हों तो उनका करें। अभी तो ये 2 के लिए, आगे हम इंशाल्लाह 3 के लिए भी सीखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, जो उसमें किया वही इसमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है लेट u इज इक्वल टू, u फॉर क्या है यूनिवर्सल सेट है, जैसे पीछे वाले उसने कहा था यूनिवर्सल, तो u क्या है यूनिवर्सल सेट। तो u इज इक्वल टू x such that x is an integer and x such that x is an integer। इंटीजर्स कौन से होते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं माइनस के भी हो सकते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, ये इंटीजर्स होते हैं। एंड कहता है x ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, x जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, एंड x लेस देन इक्वल 150, यानी जो इंटीजर्स दिए यूनिवर्सल सेट दिया है वो 0 से क्या है ग्रेटर देन है, 0 से क्या है ग्रेटर देन है, और x जो है वो 0 से क्या है ग्रेटर देन है, एंड x लेस देन इक्वल 150। स्टूडेंट ये जो उसने x दिया है ना, कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से भरा है, x लेस देन इक्वल 150, यानी 0 से भरे और 150 तक है, यानी 1 से लेके 150 तक है, 1 2 3 अप टू 150। उसके बाद g सेट दिया है, g इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m है, m फॉर नंबर्स हैं, 2 की पावर n हो फिर भी नंबर्स, m उसने n की जगह यूज किया है, तो m का नंबर्स है। फॉर इंटीजर्स कौन से नंबर है इंटीजर्स, और m एंड m जो है m एंड m ग्रेटर देन इक्वल 0, m कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से,
और m लेस देन इक्वल कहाँ तक हैं, 12 तक हैं, यानी 0 से स्टार्ट हो रहे नंबर और कहाँ तक हैं, 12 तक हैं। स्टूडेंट ये हमने देखना है कहाँ तक हैं, 12 तक हैं। उसके बाद h सेट दिया है, h सेट में क्या दिया है, h इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्केयर। जो h सेट है वो क्या है, स्केयर्स हैं, वो क्या हैं, स्केयर्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक u सेट दिया है, एक g सेट दिया और एक h सेट दिया है। तो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है सेम पहले क्वेश्चन की तरह, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट g और h है इसको किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले g सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हम। g सेट जो हमारा टेबुलर फॉर्म में आएगा, ये नंबर्स है 2 की पावर m में लिखना है आपने सबसे पहले g सेट को ना, इसको 2 की पावर m में लिखना है। तो m क्या है, नंबर्स, और नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, m ग्रेटर देन इक्वल 0 और m लेस देन इक्वल 12। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, m की जगह पे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, बस ये 7 तक आएंगे स्टूडेंट। इसमें पुट किया 2 की पावर m में क्या है, वो उसने कहा था m ग्रेटर देन इक्वल 0 और m लेस देन इक्वल 12 तक। लेकिन हमने यूनिवर्सल सेट को देखना, तो इनको तो करें सॉल्व। देखिए जी सेट क्या बनता है हमारे पास, 2 को 0 टाइम 2 की पावर 0 है तो ये 1 आ जाएगा, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 को 3 टाइम लिखें 8, 2 को 4 टाइम लिखें 16, 2 को 5 टाइम 32, 2 को 6 टाइम लिखें 64 और 2 को 7 टाइम लिखें, 2 को 7 टाइम 128। 2 को अगर 8 टाइम लिखें ना, 2 को 8 टाइम लिखें तो वो आता है 256। अगर 2 को 8 टाइम लिखें ना, 8 टाइम राइट करें तो कितना आता है 256। तो ये देखें ना 256 जो है वो 150 से ग्रेटर देन हो जाता है, इसलिए 2 को 7 टाइम लिखेंगे हम। 2 कितने टाइम लिखेंगे, 7 टाइम। तो ये हमारे पास जी सेट आ गया है। दोबारा सुने जी सेट कैसे फाइंड किया है। उसने जी सेट में कहा है x सच दैट x इज इक्वल 2 की पावर m। m क्या है, नंबर्स। अब वो कौन से नंबर्स हैं, m ग्रेटर देन इक्वल क्या है 0 और m लेस देन इक्वल क्या है 12। 0 से लेके 12 तक आप नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने यूनिवर्सल सेट को देखना, क्या है 150 है। यूनिवर्सल सेट क्या है 150, तो 150 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 150 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये 2 की पावर m की जगह वो नंबर लगा दिया 0 से लेकर 12 तक। तो मैंने इसमें लिख दिया 2 की पावर m, तो m की जगह 0, फिर 2 की पावर m की जगह 1, फिर 2 की पावर m की जगह 2, 2 की पावर m की जगह 3, ये m की जगह 3 लगाया है। फिर 2 की पावर m की जगह 4, 2 की पावर m की जगह 5, 2 की पावर m की जगह 6, 2 की पावर m की जगह 7। आगे आना था 2 की पावर 8। अगर 2 को 8 टाइम राइट करें ना, 2 को 8 मरतबा लिखें तो वो आता है 256। तो 256 जो है 150 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो लिहाजा हमारे पास ये जी सेट आया है। स्टूडेंट इस तरह करें फिर भी ठीक है, नहीं तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जी सेट आ गया हमारे पास। अब हमने लिखना है एच सेट को टेबुलर फॉर्म में। एच इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्केयर। एच क्या है, स्केयर नंबर लिख रहे हैं हमने। कहाँ तक लिखने हैं वो देखिएगा, 150 तक हमने स्केयर लिखने हैं जिनका स्केयर होता है। तो एच सेट में लिखेंगे हम स्केयर। सबसे पहले 1 का स्केयर होता है, फिर 4 2 का स्केयर है, फिर 9 3 का स्केयर है, फिर 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। तो स्टूडेंट 144 के आगे आना था 169, लेकिन 169 देखें ना, तो ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट ये जो दिया हुआ उसने यू 150 तक, उससे क्या हो जाता है ग्रेटर देन, तो उससे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए।
तो ये हमारा जो एच सेट आएगा वो क्या आएगा, स्केयर्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्केयर्स। तो ये हमने स्केयर्स लिख दिए जिनके स्केयर होते हैं, लेकिन कहाँ तक लिखने हैं, 150 तक, तो वो मैंने 144 तक लिख दी। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट जो वो कंप्लीट है। ये वाला आप करें फिर भी ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको ये करें। वैसे ये हमारा ये आंसर है दोनों, जी सेट और एच सेट। जी सेट भी आ गया टेबुलर फॉर्म में और एच सेट भी हमारा टेबुलर फॉर्म में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है वो है जी यूनियन एच। सेकंड पार्ट क्या है, जी यूनियन एच, ये हमने फाइंड करना है, जी यूनियन एच। तो पहले जी है तो जी सेट लिखे। जी सेट में देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128। पहले क्या है जी, तो जी सेट लिख दिया। फिर क्या है यूनियन, तो यूनियन, और फिर क्या है एच, तो ये एच सेट लिख लें। एच सेट में क्या है, 1 4 9 16 25 36 49 81 100 121 और 144, ये आ गया। तो इसका भी यूनियन ले लें। तो यूनियन हमें लेना आता है। यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के ऑल एलिमेंट, सब एलिमेंट को लिखना है लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना। तो इन सब को लिख ले यूनियन में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 16 के बाद 25 था, 16 के बाद 25, 25 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 81 के बाद 100, 100 के बाद 121, 121 के बाद 128 और 128 के बाद 144। तो स्टूडेंट ये हमारा जी यूनियन एच आ गया है। यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। तो इसी का थर्ड पार्ट है नेक्स्ट ना, इसी का थर्ड पार्ट देखें, वो भी इसी तरह है। बस क्या है उसमें, जी इंटरसेक्शन एच, वो क्या है, जी इंटरसेक्शन एच। तो पहले क्या है जी, तो जी सेट लिखें। जी सेट हमारे पास ये आया हुआ है, जी सेट ये आया हुआ है, क्या आया है, 1 2 3 4 8 16 32 64 और 128। पहले जी है तो जी सेट, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर क्या है एच, तो एच सेट में लिखें। एच सेट में ये आया हुआ हमारे पास स्केयर्स वाला, तो एच सेट में लिखें ये स्केयर्स वाला जो है ना एच सेट, ये लिखिए क्या आया है, 1 4 9 16 25 36 स्केयर्स, 49 7 का स्केयर है, 64 8 का स्केयर है, 81 9 का स्केयर है, 100 10 का स्केयर है, 121 11 का और 144 12 का। पहले क्या है जी, तो जी सेट, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर एच है तो एच सेट। तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लें, देखें जो दोनों में सेम है। इंटरसेक्शन में क्या करना, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में सेम हो। 1 इसमें है उसमें है लिख लें, फिर 2 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 3 नहीं है, 4 है दोनों में 4 लिख लें, 4 के बाद 16 है उसमें भी है 16 लिख लें, 16 के बाद देखें 64 है, यहाँ 32 है यहाँ 64 है तो 64 इसमें भी है लिख लें। तो ये स्टूडेंट हमारा जी इंटरसेक्शन एच आ गया है।
आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बस यहाँ पे ये जो जी सेट है ना, ये चीज़ समझनी है। 2 की पावर m वाला जो है, m नंबर्स हैं और नंबर की इसने लिमिट लगा दी है। कहाँ से है? 0 से लेके 12 तक का है रहा, लेकिन हम 12 तक नहीं पुट कर पाए, हम सिर्फ 7 तक लिखेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट को देखा जाना है। तो यूनिवर्सल सेट कहाँ तक था? 150 तक था। तो अगर मैं यहाँ 2 की पावर 7 की जगह आगे 8 लिखूँ तो वो 256 बनता है, जबकि हमें तो कितना चाहिए? 150, तो ये 128 तक आ गया। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द सेट P फॉर प्राइम नंबर है। कहता है कंसिडर द सेट P एक सेट दिया है, x such that x is a prime number and x greater than 0, x less than equal 20। स्टूडेंट उसने हमें P सेट दे दिया है, लेकिन वो P सेट कौन से नंबर है? प्राइम नंबर्स हैं। P सेट कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। तो पहले तो आपको ना प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी टेबल से ना आए। प्राइम नंबर कौन से हैं? जो अपने अलावा किसी भी टेबल से ना आए। और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। ये बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, अक्सर भूल जाते हैं प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। ये अच्छे से याद कर लेना है। तो कहता है प्राइम नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर जो है x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े प्राइम नंबर और 20 तक हमने लिखने हैं, यानी 20 से छोटे। 20 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 20 से छोटे हमने प्राइम नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले P सेट बनाएंगे हम। तो हमारे पास P सेट आ जाएगा प्राइम नंबर का। P सेट प्राइम नंबर का 0 से। प्राइम नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो 20 से हमने लेस देन या इक्वल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 20 प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो 20 से हमने लेस देन, ये 20 से हमने लेस देन प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 20 से लेस देन प्राइम नंबर क्या है? 19। तो हमारे पास P सेट आ गया प्राइम नंबर का। उसके बाद हमारे पास एक Q सेट है। तो स्टूडेंट ये Q सेट सुनिएगा, देखिए क्या है। Q सेट जो है कहता है x such that x is a divisor of 210 and x greater than 0 और x less than equal 20। अब 210 के ना हमने डिवाइजर ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं 210 जो है वो किस किस टेबल से आता है। 210 जो है वो किस किस टेबल से आता है, यानी 210 किस किस पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जो 210 है ना वो डिवाइड होता है 1 के साथ। आप कैलकुलेटर में लिखें 210 डिवाइड 1, तो डिवाइड हो जाएगा। फिर 210 को 2 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर में लिखें 210 डिवाइड 2, तो वो कितना आंसर आएगा? 105। यानी 2 जो है वो 210 का डिवाइजर है। उसके बाद आपने 210 को करना है डिवाइड 3 पे। 3 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 70। 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 70। इसका मतलब है 3 उसका क्या है? डिवाइजर है। 3 के बाद 5 आना है, 5 के साथ ये डिवाइड होता है। स्टूडेंट ये कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। 210 डिवाइड 5 दबाएं, 210 5 डिवाइड 5 दबाएंगे तो कितना आएगा? 42। तो ये 5 भी क्या है? 210 का डिवाइजर है। उसके बाद 6 भी डिवाइजर है। 6 किसके साथ आएगा? कैलकुलेटर में लिखेंगे ना 210 डिवाइड 6, 210 डिवाइड 6, तो 35 आंसर आएगा। उसके बाद 6 के बाद जो डिवाइजर है वो है 7। 6 के बाद जो डिवाइजर है वो क्या है? 7। 210 को 7 पे डिवाइड करें तो 30 आएगा। 210 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 30। उसके बाद 7 के बाद ये ना 10 का डिवाइजर है। 210 डिवाइड 10 दबाएं तो 21 आएगा। उसके बाद 10 के बाद ये 14, 15 का 210 होता है। स्टूडेंट क्या किया है? ये किस किस के डिवाइजर है? आसान सा है। 210 के डिवाइजर हमने ढूंढ रहे हैं। तो 210 को 1 पे डिवाइड करें होता है, 210 को 2 पे डिवाइड करें, 210 को 3 पे डिवाइड करें, 210 को 5 पे डिवाइड करें, 210 को 6 पे डिवाइड करें, 210 को 7 पे डिवाइड करें, 210 को 10 पे डिवाइड करें, 210 को 14 पे डिवाइड करें, 210 को 15 पे डिवाइड करें। अब 15 के बाद ना 210 जो है ये 21 के साथ डिवाइड होता है, लेकिन उसने एक लिमिट लगा दी है 20 से लेस देन। तो हमने 20 से लेस देन 210 के डिवाइजर लिखने हैं। यानी वैसे जो इसके डिवाइजर बनते हैं ना, इसके डिवाइजर जो 210 के बनते हैं
मतलब 210 किससे आता है, 1 मल्टीप्लाई 210, 2 मल्टीप्लाई 105 210, फिर 3 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में दबाए ना, 3 मल्टीप्लाई 70 तो 210, फिर 4 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में दबाए ना, 4 मल्टीप्लाई करें, 4 से नहीं आता है 5 से, 5 मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 42 210, फिर 6 मल्टीप्लाई 35 6 मल्टीप्लाई 35, 6 के बाद 7 मल्टीप्लाई 30, फिर 7 के बाद आएगा 10 मल्टीप्लाई 21, फिर 14 मल्टीप्लाई 15। तो स्टूडेंट 210 जो है ना किस किस टेबल से आता है, इन सब से आता है। तो हमने लिख दिया 1 2 3 5 6 7 8 10 14 15 और उसके बाद आना था 21, लेकिन उसने लिमिट लगाई है 20 लेस देन 20 से छोटे, तो हमने 15 तक लिख दिए हैं। अगर इस तरह आप ढूंढ ले फिर भी ठीक है, नहीं तो आसान सा हल है। 210 देखिए किस किस टेबल से डिवाइड हो रहा है। 210 को पहले 1 पे डिवाइड करें, 210 को 2 पे, फिर 3 के पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, देखिए किस किस पे डिवाइड होता है। कहाँ तक चेक करना है, 20 तक। तो 210 के ये हमने डिवाइजर लिख दिए हैं। वैसे तो ये ज़्यादा डिवाइजर हैं उसके, 210 किस किस टेबल से आता है वो ज़्यादा है, लेकिन हमने कहाँ तक लिखने हैं, 20 तक। तो 15 के बाद आना था 21, 15 के बाद क्या आना था 21, तो हमने 15 तक लिख दिए हैं। तो अब इसका फर्स्ट जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है वो है P इंटरसेक्शन Q, ये हमने फाइंड करना है। P इंटरसेक्शन Q, तो पहले P है तो P सेट लिखे। P सेट में हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, दरमियान में क्या है, इंटरसेक्शन। और फिर क्या है Q, तो Q सेट लिखें। Q सेट में क्या आ गया है, 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। स्टूडेंट सबसे पहला पार्ट क्या है, P इंटरसेक्शन Q। पहले P है तो P सेट लिख दिए, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर Q है तो Q सेट लिख लिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, हमें इंटरसेक्शन लेना आता है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं जो दोनों में सेम हो। तो देखिए दोनों में क्या सेम है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 7 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, 17 नो, 19 नो। तो ये आपका यहाँ तक आंसर है। ये क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट P इंटरसेक्शन Q का आंसर। सेकंड पार्ट है इसी का, यही है P यूनियन Q। अब क्या है, P यूनियन Q, पहले P है तो P सेट लिखे। P सेट में हमारे पास क्या आया हुआ, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, दरमियान में यूनियन है तो यूनियन। फिर क्या है Q, तो Q सेट लिखे। Q में क्या है, 1 2 3 5 6 7 10 14 15। तो स्टूडेंट इन दोनों का यूनियन लें। तो यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में याद रखें सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। तो इन सबको लिखें, ऑल एलिमेंट को लिखें, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिख लें लेकिन किसी को रिपीटेबल नहीं लिखना। तो सबसे पहले ये वाला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 के बाद ये वाला 6, फिर 7 के बाद ये 10 के बाद ये 11 के बाद 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 19। स्टूडेंट ये हमारा P यूनियन Q आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है ये कंप्लीट है, बिल्कुल आसान था, बस आपको सेट बनाने आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल आसान सा है, यूनियन इंटरसेक्शन ही हमने पढ़ना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ये पेयर ऑफ सेट जो दिया है, दो सेट जो हमें दिए हैं, इसका जो हमने फाइंड करना है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, यूनियन और इंटरसेक्शन की हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, वहां पे इस तरह से आता था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की क्या पहचान है कि इसमें a पहले है और इसमें a बाद में है, इसमें b बाद में और इसमें b पहले है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है फॉर यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन क्या होगी, यूनियन के लिए ए सेट और बी सेट दिया है, सेट ऑफ पेयर ऑफ सेट क्या दिया है, ए और बी सेट दिया है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमने वेरीफाई करना है। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। इसके बाद हमने इंटरसेक्शन के लिए भी करनी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इसको ये यूनियन के मैंने लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी। तो पहले क्या है ए, तो ए सेट लिखें। ए सेट में क्या दिया हमारे पास 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, दरमियान में यूनियन है तो यूनियन। फिर क्या है बी, तो बी सेट लिखें। बी सेट में क्या है 4 6 8 10, तो इन दोनों का यूनियन ले लें। तो यूनियन में क्या होता है, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते, डबल नहीं लिखना, ये दोनों सेट के ऑल एलिमेंट लिखनी है, सबको लिख लें आप। तो 1 2 3 4 5 6 8 10। स्टूडेंट ये किसका आंसर आ गया, ए यूनियन बी का। अब इसी के नीचे राइट हैंड साइड ले लें। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, बी यूनियन ए। तो अब पहले बी है तो बी सेट लिखे। बी सेट में क्या है हमारे पास 4 6 8 10, दरमियान में यूनियन है तो यूनियन। फिर क्या है ए, तो ए सेट में क्या था 1 2 3 4 5, ये आ गया। तो यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते, सारे लिख लें। तो ये 5 लिखें पहले, 1 2 3 4 5 6 8 10 8 10। तो हैंस प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके क्या लिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई फॉर यूनियन। अब इंटरसेक्शन के लिए आप इसी के नीचे लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये होगा हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन के लिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है तो ए सेट लिखें। ए सेट में क्या था हमारे पास 1 2 3 4 5, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। फिर क्या है बी, तो बी सेट लिख ले। बी सेट में क्या दिया हुआ है 4 6
8 10। तो इन दोनों का लें इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लेते हैं जो दोनों में सेम हो। दोनों में देखिए क्या सेम है, दोनों में 4 सेम है दोनों में, तो 4 आ गया कॉमन। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा आ गया। अब इसी के नीचे आप राइट हैंड साइड लिख लें इसकी ना, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले क्या है बी, अब तो बी सेट लिखें पहले। पहले क्या है बी, तो बी सेट लिखें। बी सेट में देखें हमारे पास क्या था, 4 6 8 10, 4 6 8 10। दरमियान में क्या है इंटरसेक्शन। फिर क्या है ए, तो ए सेट में क्या था 1 से लेके 5 तक, तो 1 2 3 4 5। तो अब इन दोनों का लें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में देखिए क्या सेम है 4। तो ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, जो लेफ्ट का आंसर है वही राइट का है। तो इसके नीचे आप क्या लिख लेंगे, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके नीचे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब इसी का सेकंड पार्ट है, वो भी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करना है फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए। तो पहले उसने n सेट दिया और फिर z। अब n सेट क्या है, n सेट होता है नेचुरल नंबर्स। n सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर लिख ले 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और फिर z दिया, z होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट ये हमारे पास दो सेट है, एक n सेट है, n फॉर क्या है नेचुरल नंबर और z फॉर क्या है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब इसका भी हमने यही फाइंड करना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो सुन ले क्या होगी। यूनियन के लिए ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अब n और z सेट है, n और z। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन के लिए क्या होगी, n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या होगी, अब यूनियन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिए तो n और z सेट दिया हुआ है, n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। अब इसको फाइंड कर लें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, n यूनियन z। तो पहले n है तो n सेट लिखे, नेचुरल नंबर लिखे क्या थे 1 2 3 अप टू सो ऑन। दरमियान में यूनियन है तो यूनियन। फिर क्या है z, तो z सेट लिखे, z में क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो इन दोनों का यूनियन ले लें। अब यूनियन में क्या होता है, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। यूनियन में क्या होता है, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते हैं। तो हम सारे एलिमेंट लिखें, तो ये देखिए क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स आएंगे। अब ये वाला 1 इसमें पॉजिटिव आ चुका है, ये वाला 2 इसमें पॉजिटिव 2 आ चुका है, ये वाला 3 इसमें पॉजिटिव 3 आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसी के नीचे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखिए क्या है z यूनियन n। अब पहले z है तो z सेट लिखें, z सेट में हमारे पास क्या था इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। दरमियान में क्या है यूनियन, तो यूनियन। फिर क्या है n, तो नेचुरल नंबर लिखे, नेचुरल नंबर क्या थे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसका भी वही आंसर आएगा। यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। तो ये इंटीजर्स आएंगे, 0 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 1 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 2 भी आ जाएगा और प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो ये तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड की है फॉर यूनियन के लिए।
अब इंटरसेक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो क्या होगा, वो n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n, n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। अब तो लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी भी, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले n इंटरसेक्शन z, तो पहले n है तो n सेट लिखे, n सेट में क्या था 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन फिर क्या है z, तो z में क्या आता है इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, तो लिखें इसका इंटरसेक्शन ले। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लिखते हैं जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में एक जैसी हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए 1 इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी 1 पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आएगा, ये पॉजिटिव के सारे आ जाएंगे। अब इसी की राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है z इंटरसेक्शन n, तो पहले z है तो इंटीजर्स लिखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर क्या है n, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो लें इसका इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं जो दोनों में सेम हो, तो इसमें प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं, और इसमें सिर्फ प्लस के हैं तो पॉजिटिव आएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो इसके नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, थर्ड पार्ट जो है वो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो थर्ड पार्ट में भी हमने वही फाइंड करना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए अब फिर से 2 सेट दिए हैं, पेयर ऑफ सेट दिया है, एक पेयर ऑफ सेट में क्या पहले दिया है ए सेट और फिर बी सेट। अब ए सेट समझे क्या है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा समझ ले, ए सेट क्या है, A is equal to x such that x belongs to R for real numbers। अब रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, यानी सारे नंबर टोटल जो नंबर होते हैं ना वो रियल में होते हैं, लेकिन यहां पे उसने आगे उसने लिमिट लगा दी है, तो कहता है x such that x belongs to R रियल नंबर एंड x greater than equal 0, x जो है वो 0 तक है, यानी जो रियल नंबर है वो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल कहां है 0 नंबर है, यहां पे जो रियल नंबर में आए हैं वो क्या है 0 नंबर है, इक्वल टू है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी जो x है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है, यानी यहां 0 तक रियल नंबर है, इसमें ना 0 तक जो है वो रियल नंबर है, और फिर b सेट दे दिया वो ऑल रियल नंबर दे दिए हैं, रैशनल है इरेशनल है यहां पे, लेकिन उसने कहा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 उसमें शामिल है, 0 से बड़े रियल नंबर दे दिए, यानी 1 2 3 जितने भी हैं ना रियल नंबर 0 से बड़े जो हैं वो रियल नंबर, लेकिन यहां पे सारे हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं अंडर रूट वाले भी हैं, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे हैं, लेकिन यहां सिर्फ कौन से हैं पॉजिटिव हैं। तो हमने इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए। तो यूनियन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी सेट दिया है तो यूनियन के लिए क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी, तो पहले क्या है ए, तो ए सेट लिखे, ए सेट में क्या दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी x जो है 0 से बड़े, 0 इसमें शामिल है, 0 से लेके ऊपर को जितने भी रियल नंबर है ना बड़े हैं वो सारे इसमें शामिल है, यूनियन। और फिर बी सेट, तो बी सेट में क्या दिया हुआ है रियल, इसमें तमाम है, तो स्टूडेंट इसका यूनियन ले। अब यूनियन में क्या करते हैं सबको लिख लेते हैं। अब रियल नंबर का आप ना यहां डिफरेंस देखें, यहां सिर्फ रियल नंबर कौन से हैं 0 से ऊपर को बड़े, 0 से लेके ऊपर को बड़े,
और यहाँ पे कौन से हैं, 0 से छोटे भी हैं, 0 से बड़े भी हैं। तो दोनों में देखिए सारे किस में आए हैं, इसमें आ गए हैं। तो ये वाला आपका आंसर होगा रियल नंबर। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लें। तो राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। तो पहले बी है तो बी सेट में क्या है हमारे पास, रियल नंबर। दरमियान में यूनियन है तो यूनियन है। फिर क्या है, ए सेट में क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इन दोनों का भी यूनियन लें, सेम जो उसका है वही इसका आएगा, रियल नंबर। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन के लिए हो गई है। अब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन के लिए फाइंड करनी है। तो इसी के नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए थी, यूनियन के लिए, और ये किसके लिए है, इंटरसेक्शन के लिए है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है तो ए सेट लिखें। ए सेट में देखें क्या है हमारे पास, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी 0 से भरे रियल नंबर, 0 भी शामिल है, इंटरसेक्शन। फिर क्या है बी, तो बी सेट में लिखें क्या है, आर रियल नंबर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। इसमें देखें तो सिर्फ कौन से हैं, 0 से लेके ऊपर को रियल नंबर, और इसमें कौन से हैं, 0 से ऊपर को भी और 0 से नीचे को। तो दोनों में क्या सेम हुआ, फिर 0 से ऊपर वाले सेम हुए, यानी इसमें रियल नंबर कौन से हैं, 0 से लेके ऊपर वाले, और इसमें कौन से हैं, 0 से नीचे वाले भी और 0 से ऊपर वाले भी। तो ये वाला आंसर आएगा कॉमन, दोनों में 0 से ऊपर वाले हैं। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है। अब इसी की राइट हैंड साइड लें। देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले बी है तो बी सेट लिखे। बी सेट में क्या था, रियल नंबर आर, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। फिर क्या है ए, तो ए सेट लिखे। ए सेट में क्या था हमारे पास, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इन दोनों का लें इंटरसेक्शन, तो जो ऊपर आया वही नीचे आएगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल रियल नंबर है, सारे हैं, 0 से बड़े भी 0 से छोटे भी, लेकिन इसमें सिर्फ कौन से 0 से लेके बड़े, 0 से ऊपर वाले। तो ये वाला आंसर आएगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हेंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट है। आई होप कि आपको समझ आ गई हुई है। अल्लाह हाफिज।